Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 1 and paper 2 Sociology. हमने सोशियोलॉजी के 10 MCQs को कंप्लीट कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से हमने पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 10 MCQs को सॉल्व करेंगे डेली, और ताकि आपके जो पेपर 1 की तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि निम्नलिखित कथनों की समुच्चय में से कौन सा शिक्षण एवं अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। फर्स्ट पॉइंट है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। मतलब शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। बी पॉइंट है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। मतलब शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। सी पॉइंट है कि टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाइज टीचिंग। मतलब शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण में उनको समाहित नहीं करता है। डी पॉइंट है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। मतलब शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। ई पॉइंट है, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रेडिक इन नेचर वेयर एज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। मतलब शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में तृप्ति है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, डी एंड ई। सेकेंड ऑप्शन है बी, सी एंड ई। थर्ड ऑप्शन है ए, बी एंड सी। या फोर्थ ऑप्शन है ए, बी एंड डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सी एंड ई। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द लिस्ट गिवन below identify the learner characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective। मतलब कि नीचे दी गई सूची में विद्यार्थियों के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। फर्स्ट है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर। मतलब विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। बी पॉइंट है, लर्नर्स फैमिली कास्ट। विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा। थर्ड पॉइंट है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। मतलब विद्यार्थी की क्षमता। फोर्थ पॉइंट है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि जो लर्नर है उसकी विकास की अवस्था। ई पॉइंट है लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज। मतलब विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक। लास्ट पॉइंट है कि लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। मतलब विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। हमें बताना है कि कौन सी लर्नर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सी एंड डी। सेकेंड ऑप्शन है डी, ई एंड एफ। थर्ड ऑप्शन है ए, डी एंड ई। द फोर्थ ऑप्शन इज ए, सी एंड एफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, ए, सी एंड डी। यानी कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर होना चाहिए, एप्टीट्यूड ऑफ अ लर्नर होना चाहिए एंड लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। मतलब सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। रीजन क्या दिया हुआ है, लर्निंग इज टू यूजफुल मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम टीचिंग। मतलब कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। So the correct option is A is true but R is false. Question number 4. On the basis of summative test, a teacher is interpreting his or
हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। मतलब संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट, फॉर्मेटिव टेस्टिंग, मतलब निर्माणात्मक परीक्षण। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, मतलब मानक संदर्भित परीक्षण। फोर्थ ऑप्शन है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, मतलब निकष संदर्भित परीक्षण। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब विद्यार्थी की विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 है स्ट्रक्चरिंग, मतलब संरचना। ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब अनुदेशात्मक विविधता। ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चनिंग, मतलब कि प्रश्न पूछना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब अनुदेशात्मक विविधता। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following set of statements represent acceptable propositions in respect of teaching learning relationship, मतलब शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? फर्स्ट पॉइंट है when student fail in a test it is the teacher who fails, मतलब जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। सेकेंड पॉइंट है एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, मतलब प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। थर्ड पॉइंट है देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, मतलब अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट है अ टीचर टीचर्स बट लर्न ऑल्सो, मतलब कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। सिक्स पॉइंट है रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, मतलब रियल लर्निंग वही है जो रटने वाली लर्निंग होती है, रोट लर्निंग होती है। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। The second option is first, second, third, fifth. The third option is third, fourth, fifth and sixth. And fourth option is first, second, fifth and sixth. So the correct option is second. इनकी first आएगा, second आएगा, third आएगा and fifth आएगा। Question number 7, assertion और reason दिया गया है। assertion क्या है कि learning is a lifelong process, मतलब अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज टू यूजफुल मस्ट बी लिंक विद लाइफ प्रोसेस, मतलब अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। थर्ड ऑप्शन है A is true but R is false। फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true। So the correct option is first, both A and R are true but R is the correct explanation of A। Question number 8 है effectiveness of teaching has to be judged in terms of, मतलब कि शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज कोर्स कवरेज, द सेकेंड ऑप्शन इज स्टूडेंट इंटरेस्ट, द थर्ड ऑप्शन इज लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द फोर्थ इज यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है कि जज करना है। जज के लिए क्या है कि आउटकम को देखना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या स्टूडेंट के लर्निंग का आउटकम हम देख रहे हैं, तो उसके बेस पे हम जज कर सकते हैं कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच टीचिंग मेथड्स learners participation is made optimal and proactive। मतलब कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर 2 बस सेशन मेथड, ऑप्शन नंबर 3 ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड, एंड द फोर्थ इज प्रोजेक्ट मेथड। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में हम बच्चे का पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे टीचिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द। मतलब कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब देश की सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर 2 है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज की आर्थिक स्थिति से। ऑप्शन नंबर 3 है प्रीविलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से। या ऑप्शन नंबर 4 है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था से। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है। हमें क्या बताना है, जो कि टीचिंग इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सके, वो फैक्टर हमें बताना है। तो एजुकेशनल सिस्टम ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि टीचिंग इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, एजुकेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। रीजन क्या है इसका, एज अगेंस्ट समेटिव इवोल्यूशन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज हाईली रिलायबल, मतलब संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर 1 है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2 है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 3 है A is true but R is false. ऑप्शन नंबर 4 है A is false but R is true. So the correct option is third, A is true but R is false. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की हर अपडेट पहुंच सके। Thank you so much for